जय श्री राम। नमः सिद्धवे। ओम नमः सिद्धवे। ओम नमः सिद्धवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इस विषय को पूरा करेंगे अपन। चर्चा सारी हो गई है। मैंने इसमें से जो विषय प्रमेय था वो सब बताया है। कविता है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जहाँ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा। भाव सब बताया है मैंने, अब तो इसे पूरा करना है अपने को। पंडित दौलत राम जी के शब्दों में, जिया तुम चालो अपने देश। बता सकते हो अपना देश कहाँ है? हैं? जिया चालो तुम अपने देश, लौकिक में भी कहाँ चैन है घर बिना। लौकिक में भी अपना घर कमजोर हो, छोटा सा हो, झोंपड़ी हो, जो रिलैक्स आपको अपने घर में मिलता है वो दुनिया के किसी महल में नहीं मिल सकता। देखा है परदेश में घूमने पर, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सब जगह से थक हार करके आते हैं और अपने घर में आते से ही लगता है अब आ गए, अब आराम करेंगे। आगे आ जाए बेटी, बहुत जगह है अपने पास, आजा। पीछे क्यों रहे? सभी बच्चे आगे आ जाओ, अच्छे सेट होके। परदेश कलेश नरेशन को, परदेश कलेश नरेशन को, एक सूक्ति है, कहावत मुहावरा क्या बुलाते हैं, जो भी समझ लेना आप। परदेश में तो नरेश को, नरेश माने राजाओं को भी कलेश होता है, कष्ट होता है। आप ससुराल में जाओ आपको कष्ट होगा। ससुराल में कष्ट, ससुराल में आप घर जैसे थोड़ी बैठ सकते हो। अपने घर में चड्डी में बैठ जाओ। अपने घर में तो अपन होती देहरी, देहरी समझते, देहरी सीढ़ियां, कहीं भी बैठ गए आराम से खा रहे। अब वहां लाट साहब जब तक आपको पटा नहीं डालेंगे आप बैठोगे नहीं, जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप बैठोगे नहीं। बहुत प्रेम से कहेंगे बेटा भोजन कर लो, अच्छा, और नहीं कहें तो अपने घर में तो उठाए खा लो। बोलो ससुराल में मजा आता है कि घर में मजा आता है? ना, समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे यहां पर परदेश कलेश नरेशन को, तुम स्वर्ग में भी चले जाओ तुम दुखी रहोगे, तुम पसर के नहीं सो पाओगे। जैसे उपयोग गायक में पसर जाता है, जैसे उपयोग गायक में पसरता है, वैसा कहीं नहीं पसर सकता। अनंत काल निगोद में भी रहना चाहो तो नहीं रहने देंगे। सर्ग
मनुष्य गति में कोई सोचे मैं परमानेंट यहीं रह जाऊं, नहीं, हटो यहां से, सोचो। इसका दृष्टांत दूं आपको, दृष्टांत एक ही देश है, फिर भी दृष्टांत में कुछ समझ में आएगा आपको। कल्पना करो दिवाली के समय ट्रेन में बहुत गर्दी है, भीड़ है, और आपका टिकट का रिजर्वेशन हो गया, इसका सुख, और टिकट का रिजर्वेशन नहीं हुआ, भीड़ बहुत है, इसका सुख। एक जगह किसी आदमी से हाथ जोड़ के बैठ भी गए, ए भैया हमारी सीट है, उठो, तो दूसरी जगह बैठ गए, चल यहां बैठ गए, थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन, ए हमारी सीट है, उठो। बोलो कैसा लग रहा है? जो कदम कदम पर भले ही वो समय शिखर जी तक कोई ना उठाए, उठाएगा कोई ना कोई मान लो, लेकिन ना उठाए तो अभी दिल में एक दुख, कोई आ ना जाए, कोई का टिकट ना हो, टीसी कोई को अलॉट ना कर दे, फला ऐसा नहीं कर दे, हम 500 रुपये दे देंगे, वो 1000 दे देगा, तो हमें टीसी नहीं देगा। बोलो पूरे टाइम कैसा है? आप बार बार यहां से वहां, वहां से वहां, आपको भोजन करना है, 5 बज रही है और रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो इस बात का डर लग रहा है कहीं इसी सीट का बैठने वाला ना आ जाए। चलो पहले निकल जाए दो ट्रेन, देखते हैं, फिर स्टेशन निकल जाए, फिर देखते हैं खाएंगे। बोलो क्या होता है? बोलो अभी आपने स्टेशन भी निकल गया, 5:15 बजे आपने अपना प्लेट सब खोल खा ली, खाने को बैठे आप, इतने में भटकती हुई 2-4 महिलाएं आई, भैया हम गलत स्टेशन पे, गलत डब्बा में चढ़ गए थे हमारी सीट ये है। अब आप रिक्वेस्ट की मुद्रा में, बहन जी बस 2 मिनट हम भोजन कर लें, आप बैठ जाओ भैया, सरक जाओ। आप कल्पना कर सकते हो कितनी भी बढ़िया वंदे भारत क्यों ना हो यदि टिकट रिजर्व नहीं है तो कितना दुख है। आपको महलों में भी रखा जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए तो अपना ही घर चाहिए। ऐसे ज्ञान गेयों में जाकर कभी सुखी नहीं हो सकता, भले द्वादशांग क्यों ना हो। क्या बोल गए जल्दी से? ज्ञान कभी सुखी नहीं हो सकता, भले ही द्वादशा। मुझे बहुत आनंद आया, खूब विचार चला, खूब चिंतन चला, खूब 10 लक्षण की गहराइयों में गए, और आज तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा इतना तो हमने सोचा ही नहीं था पहले। सही बात है, निवृत्ति में बड़ा आनंद है। 10 लक्षण में गए तो बहुत विशुद्धि बढ़ी, बहुत नया नया प्रमेय आया। ओहो तू तो लुट गया, तुझे प्रमेय का आनंद आया, तुझे मंद कसाय का आनंद आया, ख्याति लाभ का आनंद आया, ज्ञायक का आनंद तो आया ही नहीं। ज्ञायक का आनंद तो आया ही नहीं। अपने घर में बैठे बिना आनंद नहीं आएगा। ध्रुव में अनंत काल रह सकते हो, ध्रुव में अनंत काल रह सकते हो, सिद्धालय में भी अनंत काल नहीं रह सकते। जो अपने में अनंत काल रहते हैं वे सिद्धालय में रहते हैं। जो अंतने में नहीं रहते और वह निगोदिया बन के पहुंच भी जाएं, वे भी वहां स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, नहीं रह सकते। आगे चलो। तुम्हारा ज्ञान, ऐसी कोई पूजा बता दो जिसमें अनंत काल टिका सकते हो, ऐसा कोई प्रवचन बता दो जिसमें अनंत काल टिका सकते हो, ऐसा कोई चिंतन बता दो, ऐसा कोई मंथन बता दो, ऐसा कोई लेखन बता दो, ऐसी कोई गाथा बता दो, ऐसी कोई टीका बता दो जिसमें तुम अनंत काल आनंद ले सको। अनंत तो छोड़ दो, 2-4 बार रिपीट करने के बाद ही प्रवचन कैसा लगने लगता है। पता, बच्चों ने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया डॉक्टर साहब के प्रवचनों में तो अहिंसा। अब देख डॉक्टर साहब जी कहेंगे, अब जी वाला एग्जाम्पल आएगा, अब ऐसे कहेंगे, अब चुटकी बजाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सुन चुके हो उसे। पहली बार सही में आप बहुत प्रभावित हुए थे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, अब क्या हुआ? बोलो, वही ममत्व का दृष्टांत, अपनेपन का दृष्टांत। पहली बार सुना तो बोले गजब भैया, डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया, अपनापन। और फिर बस करना। बोलो ऐसा विश्व का कौन सा गेय जिसमें अनंत काल उपयोग टिके? अरे अनंत तो छोड़ दे। परदेश नरेश कलेश। परदेश में तो नरेश को भी कलेश होता है। अरे तू गेयों में आनंद नहीं कर पाएगा। अभी तुम्हें आनंद क्यों आ रहा है? नया नया गेय, नया नया चिंतन, नया नया विचार, नया नया प्रमेय। ये तो तुम ठगा गए। इंद्रिय ज्ञान है ये, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा होता है? विचार चले तो अभी मस्त, नहीं चले तो अभी मस्त। अभी मैंने इनसे कहा था, सब लोगों को सुनने लायक है। सिद्ध समान सुखी होता है, सिद्धों के समान आत्मा है।
सिद्धों के समान दृष्टि है, सिद्धों के समान सम्यक दृष्टि सुखी है। तब बहुत तो तुम समझते हो, वो समझते हो, वो तो तुम समझ रहे हो, मुझे जो कहना है वो समझो। सिद्ध समान सुखी का मतलब है सिद्ध बिना विचार के सुखी हैं। तुम बताओ, जिस दिन विचार नहीं चलता उस दिन कैसा लगता है? तो तुम्हारी सिद्ध समान दृष्टि कहां हुई? सिद्ध भगवान जैसे समझो, इनके पास चिंतामणि रत्न है और ये मजे में रहते हैं, करोड़ों का घाटा होता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों? चिंतामणि है। तो ये तो करोड़ों का घाटा होने पर दुखी नहीं हुए। और एक जने ने कहा था भैया हम 1 करोड़ देना चाहते थे, तो इनने तो हाथ नहीं पसारी और फिर इनको नहीं दिए, किसी और को दे दिए। ओ फ्री की 1 करोड़ छोड़ दिया था इन्होंने, इन्हें विकल्प ही नहीं आया। क्यों नहीं आया बोलो? पैसा दे रहा था तो विकल्प नहीं था, हाथ नहीं फैलाए, और दूसरे को दे गए सो दिक्कत नहीं, तीसरे को देगा सो कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो हम ही ले लेते, काहे को ले लेते? चिंतामणि वाले को जैसे आनंद होता है, आनंद आनंद, ऐसे ही ध्रुव के ज्ञाता को विचार का लोभ नहीं है, चिंतन का लोभ नहीं है, पूजा का लोभ नहीं है, पाठ का लोभ नहीं है, सुनने का लोभ नहीं है, सुनाने का लोभ नहीं है। इसका नाम है सिद्ध समान सुखी। जैसे सिद्धों का ज्ञायक वैसे ही तो मैं हूं, जैसे वे परिपूर्ण वैसे ही तो मैं हूं। उन्हें विचार नहीं तो मुझे क्यों? आत्मा का विचार मोक्ष मार्ग में कलंक है। क्या कहे? क्या कहेगी? आत्मा का विचार मोक्ष मार्ग में कलंक। बोलो तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं लगा? ख्याति लाभ पूजा इसका नाम थोड़ी है। प्रशंसा में 2 बार शब्द बोल दिए 10वें दिन सो खुश हो गए, उसका नाम नहीं है। तू गेयों में प्रसन्न होता है, ये प्रमेय का लोभ है, ये ख्याति लाभ है। ख्याति लाभ किसे कहते हैं? द्रव्यान योग में, चरणान योग में तो वही है जो तुम समझते हो, प्रथमान योग में तुम समझते ही हो, कर्णान योग में समझ लो। गुणस्थान की वृद्धि में तुझे आनंद आता है, यह तुझे ख्याति लोभ है। गुणस्थान की वृद्धि में शुद्ध पर्यायों को देखकर आनंद आता है, ये ख्याति लोभ है। जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, अरे पंचम गुणस्थान हो गया, अब तो मैं पूज्य हो गया, सब लोग मेरा आदर करेंगे, तो ख्याति लाभ हो गया तेरे को। ना होता तो ओहो क्या कमाल की बात है, मिथ्या दृष्टि को ध्रुव का पता लगा, उसे सम्यक दर्शन की भी वांछा नहीं रही। मैं तो मजे में ही आ गया, वो तो हो नहीं हो मत हो, हम तो मजे में हो गए, बस खत्म, हम तो मजे में, वो तो हो मत हो मत हो। द्रव्यान योग वाले को मुझे सम्यक दर्शन कब होगा ये विकल्प नहीं होता। द्रव्यान योग वाले की श्रद्धा, कर्णान योग का सम्यक दर्शन हमें चाहिए ही नहीं, हमें पता है वो होगा, होगा क्या पता है द्रव्यान योग से यथा समय होगा। न देर से होना देर से हो जाओ, पास से हो तो जल्दी हो जाओ। क्यों? लड़का लड़की राजी तो सगाई हो जाएगी, हो जल्दी करो, अभैयाल करो। अरे अभैयाल क्या करो? 2 महीना में हो जाएगी, 4 महीना हो जाएगी शादी, 1 साल में हो जाएगी, 6 महीना में हो जाएगी, 2 महीना में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। राजी है ना? राजी है ना? इतनी बात है। ऐसे ज्ञायक राजी है ना? ज्ञान को ज्ञायक राजी है? बोल नहीं, मुझे तिलक कब लगेगा, फोटो कब खींचेगा, मैं रो रहा हूं, जल्दी करो, अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है, मेरा फोटो कब खींचेगा तिलक होते हुए, सगाई का। रो, सगाई नहीं होगी। लड़की वालों को पता लग जाए, जो लड़का तो बहुत ही मूर्ख है, रो रहा है पप्पू की तरह, हमरी 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 सगाई कराओ, और वो रो रो के क्या कहता तो आजकल तुम्हारा वीडियो बातें होती है वीडियो में, ऐसी वीडियो कॉल, मैं रो रहा हूँ पप्पू की तरह, तेरी सगाई मेरी सगाई कब होएगी? मौड़ी कहेगी भग जा, क्या करेंगे बताओ, बोलो क्या होगा? अरे पर्याय को जब आना है आ जाएगी, 2 महीना में जाएगी, 4 महीना में आएगी, 10 साल में आ जाएगी। कर्णान योग की इंतजार नहीं है मुझे द्रव्यान योग वाले को। क्यों? ध्रुव में ही परिपूर्ण हो, ये है आत्मख्याति। आत्मख्याति होगी या लौकिक ख्याति होगी? यदि आत्मख्याति नहीं है तो प्रमेय की ख्याति होगी। ख्याति का मतलब समझते हो? एक तो वो तुम जो समझते हो फेमस, लोग जानते हैं मुझे, सोचो लोग किसको जानते हैं? लोग किसको जानते हैं? कितने लोग जानते हैं तुमको? बोलो कितने लोग जानते हैं? 500 लोग। अभी 10 लक्षण प्रवचन कर 500 लोग बस। मुझे तो 3 कम 9 करोड़ जानते हैं, मुझे तो अनंत सिद्ध जानते हैं। हाँ वो क्या गजब होगा, अनंत सिद्ध तुझे जानते हैं, बात तो वो तो 500 गधा जाना है।
500 गधा, 10 लक्षण में कौन आता है? मैंने उनको कहा आता पता बेचारा, तुमने जो कह रही सो बढ़िया, कहा उन्हें ही मालूम, तुम जो कहोगे हमें मानने नहीं है। सुनाए जाओ 10 दिन, बढ़िया सुना रहे तो मनोरंजन होगा, चुटकुला दे दे, तुमने दृष्टांत दे दे, बढ़िया सैली से भजन गा दे। ओह जब समझ में आई 10 दिन बाद, पंडित जी बढ़िया जो को कहा जो तो गाए भी रहो। अब बताओ कब कौन है सुना के आए? तो मैंने उनको प्रभावित करने के लिए नई नई डिजाइन सोची थी। क्या वो प्लान, ये भजन सुनाना है मुझे और इसमें ऐसा कहना है, एक दिन बैराग का प्रकरण लेना है, एक दिन त्याग का प्रकरण लेना है, और एक दिन कहना है कहाँ समाज कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, जैन धर्म कहाँ जा रहा है, उठो नौजवानों। फिर एक दिन महिलाएं बहुत भावुक हो गई, फिर एक ने तो कहा हम अपने बच्चे को स्मारक भेजेंगे। बस हो गई सफलता। ये सब ख्याति लाभ है। आत्म ख्याति होगी या जगत ख्याति होगी? बोलो तुमने कौन सी ख्याति की? बोलो। चिंतामणि के सामने 10 करोड़ रुपया भी ऐसा है जैसे किसी चींटी को, दृष्टांत है, किसी चींटी को शक्कर का हिमालय मिला, शक्कर का हिमालय, हिमालय शक्कर का खदान, और कहीं से उसे 1 कण शक्कर मिल गई, 1 कण। हाँ अरे भैया हमारी इज्जत देखो, 1 कण शक्कर। ढोर गायक अनंत सुख की खान था और तू 4 शब्दों की खान में खुश हो गया। जैन शासन क्या कहता है? द्वादशांग सुनना तेरे लिए कलंक है। पंडित जी आप संभल के बोला करो। द्वादशांग, द्वादशांग पंडित जी क्या कह रहे? हम नहीं कह रहे, लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने। कोई जानेगा कि द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है। लब्धि तो कुछ नहीं है, विकल्प है। ऐसे उड़ा दिया यहाँ से, फू। बस ठीक है, तुम मिथ्या ज्ञान में लगे रहते हैं ना, लौकिक ज्ञान में। तो हमें पंडित वो क्या डॉक्टर की महिमा आती है, इंजीनियर की महिमा आती है, उसकी महिमा आती है, इसलिए हम द्वादशांग की महिमा कहते हैं। खरे खर द्वादशांग की ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी विश्व शांति का मूल है। ये है वो भीतरा विज्ञान। अब सोचो क्या क्या आनंद लिया तुमने 10 दिन। सोचो सोचो क्या आनंद करके आए। इस चैतन्य के सामने तुम्हें 11,000, 21,000, 5,000 याद ही ना आए। एक बार वहां गए थे, उनने 21,000 दे थे, बाकी सब तो 2,000 दे, कोई 5,000 दे, कोई 2,100 दे, कोई 1,100 दे। अरे एक बार गए थे, एक बार और मर गए। तुझे जड़ बेहो याद रहा 21,000 का, 5,000 का, 11,000 का, इतना बड़ा निदान। अब सोचो आत्मख्याति के सामने क्या है, क्या दिया? समाज ने हमारी बहुत इज्जत करी, झूठ बोलती हो। अरे लैपटॉप दिया, घड़ी दी, कपड़े दिए, कपड़े, सामान, एक अंगूठी दे दी सोने की। अरे राम, तू शक्कर का हिमालय छोड़कर 1 कण, 1 कण, 1 कण कहाँ मोहित हो रहा है? इसमें लिखा है, पढ़ो, ये जो रचना चल रही है पंडित साहब की आत्मकान कविता है, उसका नाम है कहाँ देख रहा है। इतना बड़ा पहाड़ छोड़ के कहाँ देख रहा है? एक बड़ी वाली चींटी आई थी, इतनी बड़ी शक्कर को ककरा ले गया, ककरा। क्या क्या खुश हो रहे तो? अरे मैं आत्मा में इतना तृप्त हूं, द्वादशांग का चिंतन मेरे सामने कुछ नहीं। अब होगी आत्मख्याति, इतना भजन होगा तो होगी आत्मख्याति, नहीं तो लौकिक ख्याति। शब्द बदल जाएंगे। होता क्या है, समझना ध्यान से, आत्मख्याति के बिना मायाचारी ही पुष्ट होती है। क्या बोल गए हम? आत्मज्ञान के बिना अणुव्रत और महाव्रत मायाचारी को पुष्ट करके त्रियंश गति में ले जाता है। उसके लिए खोटे प्रयत्न करे तो निगो चला जाता है। ख्याति लाभ पाने के लिए खोटे प्रयत्न करे तो नरक निगो चला जाता है। और ऊपर से खोटे प्रयत्न नहीं करे, अच्छे अणुव्रत महाव्रत पाले, लेकिन प्रसन्न कहाँ है? तू ज्ञायक में प्रसन्न नहीं है तो मायाचारी का पोषण करता था। हम तो बहुत अच्छे, हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने अंतराय भी हुआ तो हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बहुत सम्मान किया, हमने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा कि तुझे याद नहीं है या तू याद नहीं रखना चाहता। पहले इधर देखो, इधर बोलो चिंतामणि, पहले दिन का एग्जाम्पल है चिंतामणि। चिंतामणि के बाद क्या क्या विकल्प आए थे उस दिन, बोलो। आहा, लाभ लाभ नहीं दिखता, हानि हानि नहीं दिखती। इसका नाम है अगु लघु ध्रुव, इसका नाम है अगु लघु पर्याय। पर्याय में न आनंद घट रहा है न बढ़ रहा है। गुणस्थान के बढ़ने पर भी पर्याय में आनंद नहीं बढ़ रहा है।
क्या कह रहा हूं, कोई समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारा कर्णान योग में आनंद बढ़ेगा, द्रव्यान योग में आनंद नहीं बढ़ता। क्या बोला मैंने? द्रव्यान योग में गुणस्थान बढ़ने पर भी पर्याय में आनंद नहीं बढ़ता, क्योंकि ध्रुव का विषय है उसका। उसमें कमी कहां थी? कमी कहां थी? दृष्टांत दो। गरीब था पति, तो भी पति का ही आनंद था, पति का ही विलास था। लखपति हो गया तो भी पति का ही विलास है, और करोड़पति हो गया तो भी पति का ही विलास है। पैसे ही तो बढ़ा है, तो गुणस्थान ही तो बढ़ा है। ध्रुव तो बताओ, अनंत, सुनना ध्यान से, अनादिकाल से मैं नरक निगोद में दुख पाए हैं, इसका दुख नहीं है। वहां भी मैं प्रभु ही था, ये भूल गया था, इतना सा दुख था। वहां भी मेरे में कोई कमी नहीं आई, मैं ध्रुव ही थी, वहां भी ध्रुव ही था, परिपूर्ण ही था। जितना आज पूरा हूं ना, जितना सिद्धालय में पूरा हूं, मैं निगोद में भी उतना ही पूरा था, बस खबर नहीं थी इतना दुख है। नरक का दुख की मुझे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अभोक्ता था, खबर नहीं थी अभोक्ता की। अकर्ता था, खबर नहीं थी अकर्ता की, इसलिए हम कर्ता मान के दुखी थे, भोक्ता मान के दुखी थे। नरक निगोद की नो कंप्लेंट, सुन रहे हो? नरक निगोद की नो कंप्लेंट, क्योंकि वहां मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। बोलो, एक दर्पण को हम नरक में ले जाएं तो इसमें क्या होगा? बोलो, मिरर को नरक में ले जाएं तो क्या होगा इसमें? आगरा क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा। अरे लड़ाई तल रहे हैं उसमें, कढ़ैया में, और अग्नि में फेंक रहे हैं, और आरा मशीन, ओ पंडित जी मर गए, आरा मशीन। देखे दिखाते हैं, एनिमेशन दिखाते हो नरक वरक की, लोग कंपित हो जाती है। तू ध्रुव को भूल गया, वहां तो केवल झलका ही था। तिल तिल करे देह के खंड, देह के खंड, देह के खंड, तिल तिल नहीं करे जीव के खंड। मैं अब तुम कौन हो? देह के जीव, जबरन दुखी, फोकट में दुखी। हाँ, नरक में दुख का कोई कारण नहीं था, मैं फोकट में दुखी था, इसका नाम मिथ्या। नरक में, फिर से बोलो, नरक में दुख का कारण बिल्कुल नहीं था, मैं फोकट में ही दुखी था। फोकट माने मिथ्या, साफ साफ लिख रहा है। देह के खंड, पानी नहीं मिला देह को, खाने नहीं मिला देह को। तुम देह कब से हो गए? पंडित साहब ने मेरे से एक बार पूछा था भरी सभा में, सुमत नरक के दुखों का वर्णन करो। हमने वही कर दिया, जो सुना था, जो तुमने सुना है वही हमने भी वही कर दिया। तो उन्होंने एक शर्त रखी, संजय, यदि नरक में रोटी मिला तो जाने। अब बोलो, बोलो, नरक में हम पानी की व्यवस्था कर दें, फिल्टर पानी, ठंडो वाला, मशीन लगवा दे रहे। कर्नाटक जाना है नरक में? अरे पानी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। बोलो, हाँ हाँ हाँ, अपनी चिद्रूप, अपना प्रभु, अपना गायक, अपना ध्रुव। नरक जाने का दुख नहीं है, नरक के दुखों का दुख नहीं है, वो जो तुम सुनाते हो वो दुख ही नहीं है। तो साहब लिखो तो है, पहली ढाल में, और दौलत राम जी ने लिखो है, और कांजी स्वामी ने भी वहां पे प्रवचन करे। बे तो ऐसी नहीं कह रहे ना, पढ़ो। अब सुनो प्रवचन, 6 डाला प्रवचन, अब सुनना तुम। वे नहीं कहा जो तुम समझ रहे हो, वे कह रहे हैं वहां भी मुझे बाहर की पीड़ा नहीं थी, मेरी प्रभुता में कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ था, उसे जानता नहीं था, ये दुख था। कहां लिखी है लाइन? बोलो, भूल आपको, ये है असली दुख था। बताओ, दर्पण को सिद्धालय में ले जाओ तो क्या बढ़ जाए? आदि सिद्धालय में क्या बढ़ जाए बताओ? और तो मैं कह रहा हूं, गुणस्थान बढ़ने का आनंद नहीं आता, इसलिए गुणस्थान के नाम पर मान कसाई नहीं होती, खुशी नहीं होती। ओह, चौथा हो गया, 5वां हो गया, और अब तो 7वां हो गया, और अब तो बस, अब तो जंप मार के 13। कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कौन बोलेगा? उत्तर 2-3 बार बोल चुका मैं। क्यों? क्योंकि गुणस्थान के बढ़ने का आनंद मिलेच्छों को समझाया जाता है। क्या ये पंडित जी बहुत ही खराब है। चौथा गुणस्थान का आनंद किसको है? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। 14 गुणस्थान में या सिद्धालय में केवल ध्रुव का आनंद है। कैसा? कि वो परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों है, कुछ घटा ही तो नहीं, कुछ बढ़ा ही तो नहीं। इसीलिए सुबह पढ़ाया था, मिथ्यात्व का गुणस्थान आ गया, सम्यक से छूट गया। पढ़ाते हो क्या? पढ़ाते हैं आगति, क्या कहें, क्या कहते हैं? नहीं, इसमें गति आगति थोड़ी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गुणस्थान चढ़ना उतरना, गमना गमन।
गमनागमन पढ़ाते हैं तो दुख की क्या बात है? दुख की क्या बात है? होने तो गमनागमन, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल सर्व की भी नहीं रोक सकते गमनागमन को। काय को टेंशन ले रहे, तुम्हारे बल पे है ही नहीं। नहीं पंडित जी होगा तो चौथा छूट गया तो 5 हो। अरे सुन, जो कभी छूटता नहीं उसे देख, कभी छूटता ही नहीं। इसीलिए तत्व अभ्यास सुनना, परीक्षा, हमारा तत्व निर्णय सच्चा है, इसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा का उत्तर बताओ, परीक्षा फल। इसकी परीक्षा है कि पज्जय मूढ़ा नहीं होता है। हमें नहीं समझ में आई पज्जय मूढ़ा क्या होता है। कि सुन, सम्यक दर्शन की दरकार नहीं होती, करणान योग वाला सम्यक दर्शन हो तो हो, मत हो तो मत हो, हमें जरूरत नहीं है। जल्दी कहेगा कोई समझ में आई हुए तो क्या कहेगा अश्विन? करणान योग वाला सम्यक दर्शन, वो कितनी प्रकृतियों का क्या क्या कर देते हैं? 41। वो हाँ गणित है वो तुम्हारा, सब कर लेना वो तुम्हारा गणित। बोलो लंबा चौड़ा गणित है वो, तुम करते रहना। मुझे करणान योग वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ये मस्ती बोल रही है, मस्ती, ध्रुव की मस्ती बोल रही है। क्योंकि मैं तो पहले गुणस्थान में भी इसी से मस्त हूं, और इसी मस्ती का नाम चौथा है, इसकी मस्ती का नाम चौथा है। तुम्हारा कैलकुलेशन तुम लगाते रहना। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत ही दे रहा हूं। एक लड़की बहुत अच्छी है और एक लड़का भी बहुत अच्छा है, और दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक तलवार सी लटकी रहती है। पता नहीं सगाई होगी नहीं होगी, मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके पापा हमारे पापा जी, ऐसे 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 ऐसे। और फिर दो ही फैमिली के मम्मी पापा मिले, यस, तो उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद हो जाता है। जो 5 साल से लटकी थी, होएगी नहीं होएगी, मानेगी नहीं मानेगी, रूठेंगे नहीं रूठेंगे, पप्पा मानेंगे नहीं मानेंगे, फिर उनके मामा नहीं मान रहे, कभी पिक्चर चलती रहती ना, कभी उनके चाचा नहीं मान रहे, कभी कक्का नहीं मान रहे, उनके फूफा नहीं मान रहे। फिर एक दिन सबने कही यस, तो जैसे यस हुई, तत्काल उसे जो आनंद आया है ना, वो सगाई का आनंद नहीं है। सगाई का आनंद करणान योग का है। उसे तो उसी समय हो गया बस। अब फिर अब वो निकलवा मुहूर्त, मुहूर्त भैया अबे तो नहीं है, अच्छा 2 महीना बाद है, फूस में, हमें नहीं पता कहाँ इतनी तारीख। बोलो आनंद तो पहले से ही हो रहा था। समझ में आएगी नहीं? द्रव्यान योग का आनंद तो ध्रुव को जानते से ही हो गया। अब करणान योग की तुम्हारे हिसाब तुम जानो, हमें खूब मतलब नहीं होता है। 14 गुणस्थान का आनंद नहीं आता, इसलिए मुझे 6ठे 7वें गुणस्थान की दरकार नहीं है, अणुव्रत महाव्रत की दरकार नहीं है। वो आएंगे आएंगे, हमें पता है आएंगे, क्योंकि जो मस्ती है ना ध्रुव की, ये बहुत जबरदस्त है। जब ध्रुव अच्छा लगता है, जब द्वादश अंग भी अच्छा नहीं लगता, पंच परमेश्वरी का विकल्प अच्छा नहीं लगता, भक्ति अच्छा नहीं लगता, तो गंदगी अच्छी लगेगी खाने पीने की? क्यों वो गंदी, क्यों? बोलो क्या होगा बताओ? तो ऐसे ऐसे समझो, ये है अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद। बोलो तुम्हारी, बोलो द्वादश अंग का ज्ञान क्या कह रहे थे हम? कैसे मालूम पड़ेगी हमारा तत्व निर्णय सही है कि तुझे पर्याय की वैल्यू खत्म हो जाएगी? हो जाए सम्यक दर्शन ठीक, नहीं हो ठीक ना, हम अनादर कर रहे। शुद्ध पर्याय का अनादर भी नहीं करता है, लेकिन आदर भी नहीं करता है। शुद्ध पर्याय के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं बची, क्योंकि हो गई ना। बहुत सरल दृष्टांत दूं, दूध में शक्कर डाली तो मीठा होने के मामले में क्या क्या विकल्प आते हैं उसे? जल्दी हो जाए, नहीं हो, हे भगवान नमो हरियंताणम, नहीं हुआ तो क्या हुआ, शक्कर तो हमने डाल दी। बोलो जैसे दूध में शक्कर डालने के बाद पिया उसने, फीका लगा, तो अभी कोई विकल्प नहीं। क्यों? यथा समय घुलेगी। शक्कर डालते से पी के देखो मीठा होता है कि नहीं? बोलो दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है कि नहीं? बोलो बोलो। समय पाकर होगा, इसका मतलब डालने से तो मीठा नहीं हुआ, यथा समय होगा। ऐसे ज्ञान ने क्या को स्वीकार किया, हमारा काम तो हो ही गया, अब वो यथा समय होगा। करणान योग वाला, हमें करणान योग की जरूरत ही नहीं है, तुम हिसाब लगाते रहना, लगाते रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी मस्ती वाली बात। चलो अपने देश, एक ज्ञान ज्ञेयों में भी संतुष्ट नहीं होगा, पूजा क्रिया कांड में संतुष्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, जहां शुभ का निषेध है उससे अनंत गुना निषेध अशुभ का है। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड,
जब हम शुभ का जितनी तीखेपन से निषेध करें, जितना तीखेपन से याद नहीं आती मुझे पंच परमेश्वरियों की, तो इससे अनंत गुना निषेध अशुभ का है। क्या बढ़िया भाषा लिखी है। अशुभ नीतो बात ही नाय, शुभ पण जैने जहर दिखाए। जहर जहर समझ आया गुजराती? मैंने 80 में सुना था सोनगढ़ में, सन 80 में 16 साल का था। ओ अशुभ नीतो बात ही ना, शुभ पण जैने जहर दिखाए। एने पण कतल करी जाए, एने सदज्ञानी कहवाए। एने सदज्ञानी कहवाए, ये है ज्ञानी, मस्ती की धुन। चलो पढ़ लो, ये 5 साल अभी और है, कर लेते, क्या करें, इतना तो कुछ भी है नहीं, पढ़ लो, रट लो, परीक्षा जाओ, चलो अब देखो बीएड कर लो, नौकरी मिल जाए, फिर एक आध मौड़ी मिल जाए, तो क्या करें, देखो जमानो खराब है, रोज रहो रोज, जमानो खराब है, ट्रस्टी खराब है, समाज खराब है, सरकार खराब है, अपने कर्म खराब है। फिर और का बचा, रोत रहे बस, और का है, रोने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। अनादि अनंत ध्रुव मस्त है। नरक में हमें कोई पीड़ा नहीं हुई, नरक में कोई पीड़ा नहीं हुई, केवल भ्रम के सिवाय। नरक में 1% एक रत्ती दुख नहीं हुआ। वो तो मिलेच्छों को समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान के सिवा और कुछ था ही कहाँ। केवल प्रतिबिंब ही तो हुआ था, और तू प्रतिबिंब को सच मान बैठा, प्रतिबिंब को सच मान बैठा। एक दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी, मुझे बाबू भाई जी के दृष्टांत बहुत अच्छे याद आ जाते, बचपन से सुने ना, इसलिए। एक वज्र की मोटी दीवार बीच में, और इधर शेर और इधर बकरी, समझ गए, इधर शेर इधर बकरी। और शेर ने एकदम दूर से जंप मारी, उसे मुंह खोल के, पूरा मुंह खोल के और आंखें लाल, ऐसे ओ मर गया बेचारा। क्यों मर गया बताओ, बकरा क्यों मर गया बताओ, बकरा क्यों मर गया? शेर ने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन एक एक्टिंग की उसने, बिल्कुल करते थे एकदम जंप मारा, मरा, ओ ऐसे ही मर गया बेचारा। क्यों मरा? बकरी क्यों मरी? शेर ने उसे छुआ भी नहीं। बोलो, अत्यंत भाव होने पर भी क्यों मरा? अतंत भाव होने पर भी क्यों मरा? क्योंकि उसे ज्ञान में गेहूं की भ्रांति हो गई, उसे भ्रांति हो गई, ओ मरे हम। ऐसी दृष्टांत तो तुम्हें सरल लग रहा है, 24 घंटे घटाना ये, मोबाइल देख के आनंद कैसे आ गया, ज्ञान में गए ही तो जल गए, जब नहीं मजा आ गया, मजा कैसे आ गया? एक काम करो, भूख लगे तो मोबाइल में वीडियो देख लो, रोटियन की, लड्डू की, जो पसंद हो वो देख लो, फ्री में देख लो। मैसूर पाक, चलो बोल दो मैसूर पाक, आ गया, देख ले। जैसे तुम्हें खाने के नाम पर, आहार संज्ञा के नाम पर जब उसका दृश्य गे तुझे सुख नहीं देता, तो मैथुन संज्ञा के नाम पे कैसे सुख दे देता है? कैसे दे देता? नहीं वो देख लो क्या होगा? सही बताऊं, मेरा 1 घंटे का लेक्चर सुनोगे तो रो दोगे यार। एक भगवान मात्र गियों को जानकर दीनता से भर जाता है, ऐसे अपने दिन कब आएंगे, मुश्किल है, कब आए, क्या खबर, कब, रोत रहा 15-20 साल। दीन भयो, हम तो यहाँ कह रहे हैं शुभ में दीन होने वाला, अशुभ में तुम कहाँ पड़े? समझ में आ रही बात? हाँ जल्दी, कौन बोलेगा? टिकमगढ़ बोल। मैंने किस लाइन पर वजन दिया? जब मैं शुभ को जितनी तीखेपन से निषेध कर रहा हूं, हे है शुभ, पंच परमेष्टि का लक्ष्य भी हे है। हाँ आगे क्या समझना चाहिए? बोल बेटे, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, बोल भाई। कछु नहीं समझ में आई? शुभम तुम्हें भी नहीं समझ में आई कछु? यदि मैं शुभ का इतनी तीखेपन से निषेध करूं तो क्या समझना चाहिए? उससे असंख्यात गुना निषेध अशुभ का समझना है। अभी क्या हो गया, पंडित जी ने तो पूजा पाठ को हे कहा है, तो हमने फिल्मी गाना गा भी कब कहा? उपाधि कही थी, बता। जिनेन्द्र देव का दर्शन 12 बजे कर लेते, 10 बजे कर लेते, तो हमने कब कही थी मोबाइल के दर्शन करते रहो? बता दो कौन से दिन किस व्यक्ति ने तुमसे कहा कि मोबाइल उपाधि है, गुणस्थान प्रमाण उपाधि है?
नहीं कहीं लिखी हो तो बता दे, गुणस्थान प्रमाण तो उपाधि है, लिखी हो तो बता दे। निश्चय से नहीं, व्यवहार से उपाधि। कोई माई का लाल बोल दे विश्व का, कोई विश्व का बोल के बता दे, तुम जबरन माथा खा रहे हो। पुण्य को ये सुनकर पुण्य की क्रिया छोड़ दी और पाप की सुनकर के पाप में डूबे गए। फिर से बोलो, चौथी बार बोल रहा हूं, जितनी तीखेपन से हमारे गुरुदेव पुण्य को निषेध करते हैं, उससे असंख्यात गुना निषेध पाप का है। स्वामी जी कहते थे, पोपा वाई नो राज न थी। गुरुदेव कहते त्या तारी फूफी न थी। फूफी समझते, फूफी तेरी फूफी नहीं बैठी मां, फूफी समझते, फूफी बुआ। बुआ को अपना भतीजा बहुत प्यारा होता है, तो कहीं कोई संकट हो तो बुआ के पास चले जाओ तो बुआ बचा लेगी। ए पापा को भी कह दे तो भग जा, इतना समोड़ा जब देखो डांटा तुझे, समझ गई नहीं समझ गई? बुआ तुम्हारे पापा को भी डांट के भगा दे, तो फूफी नहीं बैठी। बुआ नहीं बैठी वहां। ध्यान रखना बेटे, स्वामी जी को अब अशुभ भाव बिल्कुल पसंद नहीं था। अमृतचंद स्वामी ने उसके लिए शब्द लिखा है, शुभ हे है और अशुभ अत्यंत हे है। दोनों शब्दों में क्या अंतर रखा? शुभ हे है और अशुभ प्रवचन साजी में लिखा है अत्यंत हे, अत्यंत हे। यदि हम शुभ को एक बार हे कहते तो अशुभ को असंख्यात बार हे कहते। बोलो भैया, तुम लोगों को पूछे, अब हमारा तो टाइम हो रहा है। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी आधा घंटा तुम्हारी सुनता मैं, लेकिन अब हमारे मस्ती में चढ़ गए हम फिर से। चालो अपने देश में। यहाँ तो नरेश कलेशन सौ है, समझ में आ गया ना? लेकिन फिर अब वही बात कर ले रहे जो हम कहना चाहे। बोलो भाई, 11-12 वालों से ज्यादा कह रहा हूँ, फाइनल वाले भी समझ ले, कोई बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने, सुनना सभी लोग, गुरुदेव श्री ने, हमारा पूरे जिन शासन ने क्रियाओं में धर्म मानने का निषेध किया है, क्रियाओं का निषेध नहीं किया। विशुद्धि का निषेध नहीं किया है, क्रियाओं का विवेक का निषेध नहीं किया है, पानी छानने का निषेध नहीं किया है, देव दर्शन पूजन विधि विधान जो भी है ना, इसका निषेध नहीं किया। इसमें जड़ता का निषेध किया है। हमने 2 घंटा पूजा करी, हम बड़े धर्मात्मा, ये है जड़ता। और जो पूजा ही नहीं कर रहे वे क्या है? वे क्या है ही नहीं। जब आपके घर में मेहमान आए, उन्हें भोजन कराओ और फिर उनसे जाते समय कहो भैया हम अच्छे से भोजन नहीं करा पाए, क्या बताएं, वो दाल में नमक ही नहीं डाल पाए, हम घी नहीं डाल, वो भूल गए, दाल में घी डाल देते अच्छे से एक बार, चटनी तो भूल ही गए हम, क्या बताएं। बहुत बहुत दुख हो रहा है, हम आपको ढंग से भोजन नहीं करा पाए। कराने के बाद बोलो जी, तुमने कराओ ही नहीं, फिर वे जान लगे क्षमा करियो हमने भोजन नहीं करा। काहे की क्षमा? बोलो, पूजा करने के बाद हे है, स्वाध्याय कहाँ करने के बाद है। और मोबाइल टीवी भी नहीं करे। पंडित जी वो हे करने के लिए मैं देखना जरूरी है। वो सब लोग बोल रहे थे मोबाइल में बहुत गंदी गंदी पिक्चर आती है, उनका त्याग करना चाहिए। तो देखेंगे जब ही तो त्याग करेंगे, ऐसा नहीं है। पुण्य होता हुआ हे है और पाप नहीं होता हुआ। दृष्टांत पढ़ना है, कहीं पढ़ना है, उत्तम त्याग के प्रकरण में डॉक्टर साहब का पढ़ लेना है। आलू का त्याग करने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। 3 लोग का त्याग कर सकते हो, 3 लोग का त्याग कर सकते हो, स्वर्ग का त्याग कर सकते हो। तुम्हारे पास है ही नहीं, है ही नहीं। वो कह रहे 3 लोग को त्याग, पंचेंद्रिय के विषय को त्याग, 5 करोड़ को त्याग। त्याग करने के लिए कमावे की जरूरत नहीं है। ऐसे पापाचार के त्याग के लिए पापाचार करने की जरूरत नहीं है। बोलो, अब तुमसे कहें जल्दी जल्दी, मानोगे तो नहीं जाता, हमें पता है। नहीं, ऐसे कैसे कह रहे मानोगे, हमें पता है, हमारे बच्चा हो तुम लोग, भगवान के बच्चा हो, वीर प्रभु की। हाँ मानोगे, ऐसा नहीं। देखो भाई, प्रवचन अच्छे लगे कि नहीं 10 दिन, नहीं लगे तो फिर बात ही नहीं है। फिर और अच्छे लगे हैं तो उनसे हम मांग सकत कछु,
हमें 2 चीजें मांगना है, बोलो दे सको तो दोगे, बोलो। एक तो सुबह जल्दी उठ करके भगवान के चरण स्पर्श, 2 ही दुपट्टा पहन के चरण स्पर्श। हम भी नहीं कह रहे पूजा करो, टाइम नहीं है तो 2 मिनट मिलेंगे आपको, नहाओ और 6:30 7 बजे जितने बजे भी आपके पास फुर्सत है, गुरुदेव डॉक्टर साहब के प्रवचन के बाद सुबह चलता है 6 से 5 पे, पर एक बार आपको रोज चरण स्पर्श करना है बस। पूजा की हम गारंटी नहीं दे रहे कि चलो पूजा करो, पूजा करोगे बाद में भी आ जाए, कोई बात नहीं, चरण स्पर्श। बोलो भाई, कुछ नहीं मांग रहे तुमसे हम जाते समय, तुम्हारी हेल्थ होगी इससे। अभी आप लापरवाह हो, 10 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, 9 बजे उठ गए तो उठ गए, नहीं उठे तो नहीं उठे, अभी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन सुबह जल्दी उठोगे, भक्ति से चरण छुओगे, आप पूरी जिंदगी हेल्दी रहोगे। रात को जल्दी सोने की आदत पड़ जाएगी, सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई करना हो तो रात को मत पढ़ो, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, ज़्यादा पढ़ना है 3 बजे उठ के पढ़ो, 7 बजे फिर सो जाओ, थक जाओगे फिर सो जाओ थोड़ी देर, आधा घंटा, लेकिन रात को इधर मत पढ़ो। दिन भर का एग्जर्शन वाला माइंड में पढ़ाई कम होती है, याद कम होता है, रट्टा ज़्यादा होता है, समझना कम होता है, याद नहीं होता। सुबह उठ जाओ, सिर धो लो, गर्मी के दिनों तो नहा ही लो 2 लोटा पानी डाल के, ठंडा हो जाएगा शरीर, पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे में 5 घंटे की पढ़ाई करोगे 2 घंटे में करके देख लो। और दिन भर के हारे तगड़े, मोबाइल देख देख के थके हारे, सिर में डोपामिन का क्या था, अब हैरान परेशान, अब पढ़ रहे, बाहर के साथ पढ़ रहे, जी गाथा रट लो, जी कर लो। 90% समझने में उपयोग नहीं जाता, तैयारी के नाम पर जी अपन गाथा लिख देंगे, इतना अर्थ तो अपन कर ही देंगे, और पढ़ता तो कोई है नहीं, मार देंगे टीका। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझो। और समझने का काम सुबह होता है, सुबह उठ के एक तो ये काम करना है, और दूसरा आपको सेल्फ गवर्नेंस सीखनी है। कौन समझा? सेल्फ गवर्नेंस समझ में आई कुछ? सेल्फ कंट्रोल सीखो बेटे, अब बच्चे नहीं हो, आप एडल्ट हो रहे हो, वोट डालने का अधिकार आया है आपके पास, आ गया होगा, आ रहा होगा, आप प्रधानमंत्री को चुन सकते हो और अपने ध्रुव को नहीं चुन सकते। शू कीधु? हाँ बोल भाई, कौन ने सुना? बस आई कहाँ गया? गाया? हाँ बोल भैया, स्वयं। हाँ बहुत सरल है, इतना ही सरल है। देखो मैंने क्या बोला, समझ में आया? कोई विचार करे बिना सिद्ध सुख, तो मैं भी चाहिए, क्रिया के बिना सुखी, तो मैं भी क्रिया के बिना सुखी। हम क्रिया का जड़त्व नहीं करेंगे, लेकिन पापों से बचने के लिए पुण्य की प्रवृत्ति करेंगे। बिल्कुल नहीं करना पुण्य, मोक्ष चले जाओगे, लेकिन पापों में नहीं बचोगे तो मोक्ष कभी नहीं होगा। कुछ समझ में आ गया जल्दी से? पापों से बचने के लिए पुण्य प्रवृत्ति करो। इष्टोपदेश की गाथा बोलो भाई। धूप में खड़े रहने से अच्छा है छाया में खड़े रहो, धूप से बचो, लेकिन छाया में खड़े खड़े रात को शेर आ जाएगा। पुराने जमाने का, अब आजकल तो सड़क पर रुकते ही नहीं कोई, पुराने जमाने में चलती थी, पैदल चलना पड़ता था, गाड़ियां नहीं थी, तो पैदल चलने वाला बेचारे गर्मी में थक जाते, पसीना जाता, बाहर लेके थक जाते थे, तो बढ़िया पेड़ मिल गया, उतार के रिलैक्स, ठंडी हवा, बस हो गए तनक, और फिर भगलियो। कब भगलियो? रात होने से पहले नहीं पहुंचे तो शेर मिले, अजगर मिलेगा, जानवर मिलेंगे, भगलो, तो थोड़ा आराम कर लिया और चल देता है। ऐसे ही अशुभ से बचने के लिए प्रवृत्ति करो, नंबर 1। और मोबाइल से बचने का, एडिक्शन से आपको बचना है। मैं नहीं कह सकता हूं 2-5 साल हम छुड़ा भी लेंगे तुमसे, मान लो हम छुड़ा ही दें, तो अभी आखिरकार आपके हाथों में आएगा, उस समय डैम टूटेगा। हम ये नहीं चाहते तुम्हारा डैम जीवन में टूटे। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रूलिंग, सेल्फ रूलिंग, सेल्फ रूलिंग, आत्मानुशासन। अब हाथ खड़े करो, 2 काम कौन कौन करेगा? सेल्फ कंट्रोलिंग नंबर 1, नंबर 2 पंच परमेष्टि का, अनंत भगवान का रोज सुबह उठ करके चरण स्पर्श। वेरी गुड, 5 बहादुरों ने हाथ खड़े करे, वेरी गुड, वेरी गुड आगरा, वेरी गुड। क्या तुम लोग
करते हो तो पहले से तो भी कर लो, का है नहीं करा तो कोई बात नहीं। बोले भाई अच्छे से हाथ खड़े नहीं करी, मैं ऐसे मारे मारे से का करें, पंडित जी कह रहे अब का करें, अपन हाथ नहीं खड़े करें तो ही मुसीबत है, अच्छी आफत आ गई पंडित जी, जात जात हैरान कर रही, नीचे हाथ कर ले। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, मोक्ष में मिलेंगे अपन। परदेश कलेश नरेश हंसो, ज्ञान गियो में संतोष नहीं होता, इनमें तो खा हुई है। तुम तो एक काम करना, जिस दिन तुम्हें पाप करना मेरे पास आना, चैलेंज, मैं कराऊंगा पाप करना, लेकिन फिर करना, मैं कहूंगा 20 घंटे कंटिन्यू मोबाइल देखो, 100 घंटे देखो, करो पाप कितना करना, जिस क्रिया को तुम्हें मजा लग रहा पाप करने की, उसे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 20 घंटा करो करो करो, दम हो तो करो, जो भी गालियां देना दो दो, जो तुम्हें करना है। मैं नहीं कहता मत करो, मैंने क्या बोला कोई बताएगा? सेल्फ कंट्रोल। मुझे पता है आदत एक दिन में फुल स्टॉप नहीं होती है, कौन बोलेगा बढ़िया फार्मूला जो मैंने समझाया 10 दिन के बीच में, बुराइयां और पाप घट के मिटता है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम गाली छोड़ दो, मुझे पता है गालियां देते हैं हम, कोई बात नहीं है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करोगे तो एक दिन मिट जाएगी। मूवी देखते हो, बिल्कुल देखो, हैं बच्चा कह रहा था आप ऐसे मत बोला करो, बिल्कुल देखो, इतना सा पकड़ लेंगे, इतना सा देखो, अरे तो हम आगे पीछे भी कह रहे सेल्फ कंट्रोल कर, 1 महीना में 1 देख लो, 4 देख रहे तो 2 देखो, 2 देख रहे 1 देख लो, 4 देख रहे तो 5 मत देखो, फिर धीरे धीरे तुम ही घटा लेना, हमें क्या करना है। आगे बात समझ में? 2 नियम कौन कौन असहमत हैं? असहमत, हाँ बोलो भैया, बिटियों से भी पूछ रहे, शास्त्रियों से, बोलो भाई कितने घंटा करना है मोबाइल? अरे बोलो तो कची, चलो मत बोलो, बोलो भाई, तुम बोलोगे कि हम ही बोलेंगे, बताओ क्या करें? बिल्कुल पढ़ाई करो बेटे, पढ़ाई, 5 साल में ऐसे हीरा बनोगे, हम तो कुछ भी नहीं है, अरन सिद्धों जैसी मस्ती मारोगे, अभी तो मेरी मस्ती तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्या बताएं तुम्हें, दुखियों के लोग में हम मिल जाते थोड़े, इसलिए तुम अच्छे लगते हैं, हमसे बढ़िया बढ़िया है जोरदार जीव, ठीक। हाँ भाई, अब हम नहीं कह रहे कि तुम समझदार हो, 2 हमने कौन सी बातें कही, एक बार रिपीट कर दो। चेतन, चेतन ना चिन्मय, चिन्मय बोलो, पक्का करोगे? वेरी गुड। और दूसरा सेल्फ कंट्रोल, हमें नहीं मालूम, तुम्हें करना है, बस खत्म। 8 घंटा चैटिंग रोज, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? अरे 10 घंटा नहीं करना, 8 घंटा कर लेना, हाँ ये बढ़िया है, ठीक, तो 8 घंटा ही करना है, ध्यान रखना, कम नहीं करना, 8 से मर जाओगे। खैर बढ़िया बच्चे हो, हम तो हंसी मजाक करते हैं घर जैसे, बढ़िया, सब लोग सिद्धालय में मिलना भैया हो। चलो, तू भी भटका ही चतुर्गति, बोले मुझे आ गया, बेघर तो भटकता ही है, ये अत्र तत्र, भटकने का अर्थ कर दिया, ज्ञान के में भटकता है, जहां पहुंच गया वहां कहां, मेरा घर मेरा देश और मेरा कुटुंब, परंतु क्या निकला परिणाम तू स्वयं जानता है, मात्र आकुलता या कुछ, मात्र आकुलता या और कुछ, अतः मत चूकना अवसर, रीझ कर भूल मत जाना। बहुत कुछ कह दिया अभी रीझने के लिए, बहुत कुछ कह दिया, पुण्य और पाप में बहुत कुछ कह दिया, रीझ कर भूल मत जाना, अपना गंतव्य लक्ष्य ध्येय, चूक गया तो पछताना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं सुनेगा तेरी करुण पुकार। एक लाइन पे तो बहुत प्रवचन हो सकता है, कुछ कोई नहीं सुनेगा तेरी पुकार। अरबपति बाप हो सकता है, अरबपति बेटा हो सकता है, लेकिन पाप के उदय में जब कैंसर की तड़फन होती है, डॉक्टर खड़े रह जाते हैं, पिताजी खड़े रह जाते हैं, बेटा खड़ा रह जाता है, तड़पता रहता है, क्या करें पिताजी, क्या बोलें, क्या करें, क्या करें, कोई नहीं पुकार। आप चलते हो, कभी पैरों के नीचे देखो, एक चिंटी दब के मर गई, अपन क्या कर सकते हैं उसे, बताओ, मर गई तो, घायल हो गई तो अपन क्या कर लेते, बताओ, कोई नहीं सुनेगा तेरी पुकार, तेरी करुण पुकार। जिनका लेता है बहाना, क्या करें बच्चों के खातिर, क्या करें पत्नी के खातिर, क्या करें माता पिता के खातिर, सुन, जिनका लेता है तू बहाना, कोई नहीं दिखेगा एक भी उनमें से,
हमदर्द साथी, उनमें से एक भी हमदर्द साथी नहीं होगा। हमदर्द समझते हो? तुझे कैंसर की पीड़ा है वो बांट ले। असरण जग में शरण, उसकी बोलो डॉक्टर युगल जी बाबूजी की जयमाला में से, असरण कौन शरण दे सकता है? और सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को, अतः आत्मन कर ले भेद विज्ञान, स्वपर की पहचान, आत्मज्ञान प्रकट कर। द्वादशांग का ज्ञान प्रकट कर नहीं कह रही, विद्वानों की एक गलती कह रहा हूं, नहीं हो तो थैंक यू, वो तो सुधार लेना। विद्वानों की गलती, शास्त्र ज्ञान बढ़ाने में लग गए, शिव ज्ञान बढ़ाने में लग गए, तर्क ज्ञान बढ़ाने में लग गए। विशुद्धि तो बढ़ाओ। विशुद्धि बढ़ने की क्या पहचान है? अरे पराया धन तो भोगने लायक लगता ही नहीं है, अपना धन भी भोगने लायक नहीं लगता, ये विशुद्धि की पहचान है। जल्दी बोल गई। पर स्त्री तो भोग्य दिखती ही नहीं है, स्व स्त्री में भी उदासीन होती, इसका नाम है विशुद्धि। दूसरों की संपत्ति, दूसरों का यश, दूसरों का श्रेय तो लेने का मन करता ही नहीं है, अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का भी श्रेय लेने का मन नहीं करता, ये है विशुद्धि। मंद का साहेब विशुद्धि में अंतर समझ में आ गया होगा, विशुद्धि इसका नाम है। आत्मज्ञान प्रकट कर, परम पुरुषार्थ प्रकट कर, परम पुरुषार्थ वो हो जा पूर्ण सुरक्षित निरापद, सुमेरु सम अचल, सुमेरु सम अचल, अपने अनुपम अकृत्रिम परम पावन। सबके प्रयोजन हो सकते हैं, अनुपम अकृत्रिम परम पावन, ज्ञान पुंज ध्रुव धाम में पाएगा अपूर्व आनंद, तृप्ति, शांति एवं शांति, अपूर्व आनंद, तृप्ति। अब इसका प्रवचन तो नहीं कर पाएंगे, अभी पहले कर चुका हूं मैं, कहीं ना कहीं तो होता ही ना विषय, ये तो कविताएं बदल जाती हैं लेकिन विषय तो नहीं बदलता। अपूर्व शांति का अर्थ किया है मैंने, अपूर्व तृप्ति का अर्थ किया है, अपूर्व आनंद का अर्थ किया है। समझाने के लिए इन दिनों में भी आपको हमने कुछ ना कुछ कहा है, समझाया है सब। बोलो बेटे, पामर बन के जीना है या परमेश्वर बन के मरना है? कुछ कहेगा जल्दी से, क्या कहा? पामर बन के जीना है, दिन भर रोज रहो, क्या करूं, मेरी आदतें गंदी हैं, मेरी दोस्ती गंदी है, मेरी संगति गंदी है, जब से मोबाइल आए तब से बहुत गंदा हो गया हूं, हरकत नहीं छूट रही है, टेंशन नहीं छूट रही है, अट्रैक्शन नहीं छूट रहा है, क्या करें? ऐसे जिंदगी भर रोना है या 5 साल पढ़ने के बाद परमेश्वर की तरह जीना है? भला परमेश्वर की तरह मरना माने समाधि मरण। मैंने क्या बोला था? परमेश्वर की तरह मरना मतलब समाधि मरण। देह जाय पर माया न बरते रोम महा, आनंद आनंद। लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घट गया, घोली जय परमेश्वर जैसी मस्ती, पैसा चला गया। अब समझना, बनारसी दास जी की यहाँ चोरी हुई, ले गए भी, 4 चोर आए और भारी भारी गठरी, एक ने दूसरे को उठाया, तीसरे ने दूसरे को उठाया, चौथे ने तीसरे को उठा दिया, सिर पर उठा दिया। अब 3 तो चल दी, अब चौथे की कौन उठाए? अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है, बहुत इतनी बड़ी पुटरी क्या, खूब बड़ी, ऐसी भी नहीं, ऐसे उठा ले, अब ऐसे उठा ले, ऐसे उठा ले, फिर भाई हाथ लगा रहे, हाथ लगा रहे, उठा ही नहीं पा रही, बड़ी भारी भारी गठरिया, पूरे दुकान को कपड़ा समेट लो, पूरी दुकान को कपड़ा समेट लो 4 बड़े बड़े बंडलों में। अब उठाते तो बनी नहीं, अब जेसीबी तो लाई नहीं थी, वाह क्रेन व्रेन वहाँ तो लाई नहीं थी, तो उनकी नींद खुल गई, बनारसी दास जी की। तो नींद खुल गई तो उनसे उनका दुख नहीं देखा गया। सो धीरे से उठा 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 दो, भग जा कोई आ जाए, भग गया। चारों जने चले गए घर। फिर भी खूब सोचने लगे कि 5वां आदमी कौन था कौन ने उठवाई। फिर उनने पूछी अम्मा ने, ये बातें कर रहे थे सुबह सुबह, खा पी के बातें कर रहे थे, 3 की पोटरिया तो हमने उठा ली, 5वीं कौन थे जो चौथे की उठाई?
तो फिर ऐसी बात चली, कहाँ गए थे? फला, आगरा की फला दुकान पे, बा मार्केट में, बा दुकान। अरे बा तो बनारसी दास जी की दुकान है। अरे तो पक्के में बनारसी दास जी नहीं उठवाई हुई है, बेई सोते हैं, उनको घर तो है नहीं अलग से, भाई में सोते नहीं उठा दी हुई है। तो अम्मा बोली, बेटा तुम सब जगह चोरी करियो, बनारसी दास के यहाँ मत करियो, वो नहीं बचेगा, बड़ो धर्मात्मा है, तू लौटाया। सो ये चारों बेचारे पुटरियाँ वापस लेके आए दोपहरिया में, और वहाँ पटकी और हाथ जोड़ लगे। सो बनारसी दास जी बोले, क्या पसंद नहीं आओ कपड़ा? भाई ले जाओ, कभी दिक्कत थोड़ी, कहाँ मजा, ले जाओ। बोले, भैया हमारी अम्मा ने कही है तुमरो माल नहीं पचेगा। तो भैया फिर चोरी मत करो, कछु काम करो, काम करो, चोरी क्या करते हो? फिर नहीं पचेगा, दूसरे का कैसे पच जाएगा? धर्मात्मा का नहीं पचेगा तो पापी का तो और ही हजम नहीं हुई है। ठीक है भैया, आप बताओ क्या काम करें? युक्ति उन्हें दे दी, काम से लग गए, चोरी छूट गई। ध्यान रखना, धर्मात्माओं की संगति में आकर के पापी पापी नहीं रहता। जिस कथा का अंत पापियों का सुधार ना हो उसे हम कथा नहीं कहती। जैन दर्शन में 100% कथाएं सुखांतक होती हैं। इसका मतलब समझ लेना। हमारी घड़ी का टाइम हो गया है ना। 2 प्रतिज्ञाएं याद रखोगे बेटा, बढ़िया लाइन गाओ 2। हम मिले ना रहें, क्या है वो? जिन धर्म रहना चाहिए, हम रहें ना रहें कि। अच्छे गा देना, पहले अपन जिन, हम अच्छे से गाओ। कक्षा चलेगी और अब कोई बाहर नहीं निकलना, सबको एक साथ देख लिया, सबने हमें एक साथ देख लिया, अपनी मुलाकात पूरी हुई, बाहर नहीं आना, क्लास चले गया।